स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सीबीएसई क्लासेज पर। उम्मीद करते हैं आप लोग सभी बेटर होंगे, अच्छे होंगे। तो हमने चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल उसके इंट्रोडक्शन को स्टार्ट किया था, जो कि 2 वीडियोज में हमने उसको कंप्लीट किया है। तो कंप्लीट वीडियो में हमने बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट्स को डिटेल में बताया है। उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन ट्राई करते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी एक्सरसाइज से रिलेटेड। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स को प्रूव करना चाहते हैं इसमें। तो सबसे पहले आज हम वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ रिजल्ट्स हैं, वो एक बार प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले लिखा है मैंने यहाँ पे थ्योरम, सो दैट ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज 90 डिग्री। आपको बेटा अभी तक प्रॉपर्टीज के बारे में पता है, बट हाउ कैन वी प्रूव दैट ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज 90 डिग्री। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल लिया हुआ है हैविंग नेम ए, बी, सी एंड डी, एंड उसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। उसकी डेफिनेशन में मैंने लिखा है रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री। और ये कंप्लीट कैटेगरी मैंने पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 1 में कवर की है। रेक्टेंगल होता क्या है, उसकी बेसिक डेफिनेशन क्या है। तो वहां पे आप जाके एक बार वीडियो को देखिए, उसके बाद आपको पता चलेगा कैसे आप रेक्टेंगल को आगे इन स्टैंडर्ड डेफिनेशंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो रेक्टेंगल क्या होता है? रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री। तो रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम होता है, एंड वी ऑल नो दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ अ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। यस, वेरी गुड, ये कंडीशन होती है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती है इसके अंदर, एंड ऑल एंगल्स आर 90। सिंपल, वी कैन प्रूव। But standard definition is that rectangle is a parallelogram in which one angle is 90 degree। तो यहाँ से given है आपके पास ए बी सी डी is a rectangle, we have to prove that angle A equal to angle B equal to angle C equal to angle D। तो उसका प्रूफ से पहले देखो बेटा, आपको अच्छे से पता होना, ये प्रूफ स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको बताया था द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर 180, या फिर उसको हम क्या है सप्लीमेंट्री भी बोलते थे, बिकॉज आपको पता है अपोजिट साइड्स क्या होती है रेक्टेंगल में, पैरेलल होती है, बिकॉज ये पैरेललोग्राम भी है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं अगर ए बी पैरेलल है सी डी के, अगर ए बी पैरेलल है सी डी के, इट मीन्स ए डी क्या है? एक ट्रांसवर्स। ए डी इज अ ट्रांसवर्सल। अगर ए डी एक ट्रांसवर्सल है, तो आप यहाँ से चेक कीजिए इन दोनों एंगल्स का, ये दोनों एंगल्स क्या बन जाएंगे आपके? को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल बनने का मतलब है एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू क्या आएगा बेटा? को इंटीरियर, बिकॉज को इंटीरियर। और को इंटीरियर एंगल आपको अच्छे से पता बेटा क्या होते हैं? एंगल्स विच आर ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल। जो बेटा ट्रांसवर्सल के क्या होते हैं? एक ही साइड में होते हैं, और उनका सम हमेशा क्या आता है? 180 आता है। आपको गिवन है एंगल ए 90 डिग्री, इट मीन्स 90 प्लस एंगल डी इक्वल टू क्या आ जाएगा? 180। दैट इज एंगल डी इक्वल टू क्या आएगा बेटा? 180 माइनस 90 डिग्री, इट मीन्स 90 डिग्री आ जाए। आपको दो एंगल्स मिल गए। अब आपने सिंपल ये भी बोला है पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम, एंड आपको अच्छे से पता भी है जो पैरेललोग्राम के अंदर क्या होता है? अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ से आप कह सकते हैं एंगल ए इक्वल टू क्या होगा? एंगल सी, एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 90 डिग्री। एंड सिमिलर एंगल डी किसके इक्वल हो जाए बेटा? एंगल बी, दैट इज ऑल्सो 90 डिग्री। रीजन क्या होगा? अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो आप यहाँ से कह सकते हैं अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। जो पैरेललोग्राम के बेटा अपोजिट एंगल्स होते हैं वे क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं हमने सभी एंगल्स को क्या है बेटा? 90 डिग्री प्रूव कर दिया है। यहाँ से आपको पता होना चाहिए रिजल्ट कैसे क्या फ्रेम होता है। यस बेटा। अब हम चेक करते हैं एक और इम्पोर्टेंट रिजल्ट, उसमें लिखा हुआ है शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अभी तक आपने प्रॉपर्टीज में पढ़ा हुआ है बेटा, जो डायगोनल्स ऑफ रोम्बस करते हैं क्या? फिर बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री करते हैं। 90 डिग्री करने का मतलब है सिंपल, जो डायगोनल्स जहाँ पे भी इंटरसेक्ट, मतलब यहाँ पे जो है कितने डिग्री के एंगल फॉर्म करते हैं बेटा? वे 90 डिग्री के एंगल फॉर्म करते हैं। बट वी हैव टू प्रूव द रिजल्ट, बिकॉज ये प्रॉपर्टी तो आप सभी को याद होती है, बट हम इस प्रॉपर्टी को कैसे प्रूव करते हैं मैथमेटिकली, वो आप यहाँ से सीखिए एक बार। तो गिवन देखिए, इसमें गिवन क्या है? एबीसीडीज रोम्बस। सिंपल गिवन यही था, सो दैट द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हमें ये दिखाना बेटा जो डायगोनल्स होते हैं रोम्बस के, वो एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। चेक करते हैं परपेंडिकुलर, वी ऑल नो दैट 90 डिग्री का एंगल फ्रेम करते हैं। तो यहाँ से जो गिवन होगा एबीसीडीज रोम्बस, अगर एबीसीडी एक रोम्बस है तो हमें टू प्रूव करना बेटा एंगल एओबी इक्वल टू एंगल बीओसी इक्वल टू एंगल सीओडी। एंगल एओडी किसके इक्वल आना चाहिए बेटा? 90 डिग्री। अगर सारे एंगल 90 डिग्री आ जाएंगे, इट मीन्स वो क्या है बेटा? एक दूसरे के ऊपर कितने डिग्री के एंगल फॉर्म करते हैं? 90 डिग्री के एंगल फॉर्म।
तो प्रूफ से पहले चेक कीजिए बेटा। वी ऑल नो दैट, मैंने प्रॉपर्टीज में आपको लिखवाया हुआ है, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट करने का मतलब बेटा टू इक्वल पार्ट्स में क्या करता है, डिवाइड करता है। इट मीन्स ओ ए किसके इक्वल हो जाता है, ओ सी के इक्वल हो जाता है, एंड ओ बी इक्वल टू क्या हो जाता है, ओ डी होता है। बट वी हैव टू प्रूव दैट, हमें इन दोनों एंगल्स के बीच में रिलेशन चाहिए बेटा। इन दोनों एंगल्स के बीच में हमें क्या चाहिए, रिलेशन चाहिए। अगर यहां से हमें ये सपोज दैट हम एंगल वन लेते हैं एंड दैट इज एंगल टू, अगर इन दोनों एंगल्स को हम इक्वल प्रूव कर लेते हैं, और इन दोनों एंगल्स के माइंड मैप आप हमेशा यूज कीजिए बेटा। एंगल वन अगर एंगल टू इक्वल आ जाता है, और यहाँ से हम लीनियर पेयर की कंडीशन का यूज करके 180 से इक्वेट करांगे, एंड आफ्टर दैट टू टाइम्स ऑफ एंगल टू कर देंगे 180, दैट इज एंगल टू हमारा क्या आ जाएगा बेटा, 90 डिग्री आ जाएगा। और एक अगर 90 है तो वर्टिकली एंगल से ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, और ये भी क्या आपके हिसाब से, मतलब आप प्रूव कर सकते हो। इनका यूज क्या है बेटा, आपको आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन प्रूव क्या कर रहे हैं। तो ये माइंड मैप आपको हमेशा फॉर्म करना आना चाहिए, उसी के भी आप पे हम क्या बेटा आगे काम करते हैं। तो सबसे पहले देखो मैं क्या यूज करता हूँ इसमें, हम दो ट्रायंगल्स को लेके चलते हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए बेटा ट्रायंगल्स कौन से हम लेके चले। तो आप ऐसी ट्रायंगल लेंगे हैविंग टू एंगल्स आए, जिसमें एंगल वन एंड एंगल टू। तो सिंपल हम ट्रायंगल लेके चलते हैं। इन ट्रायंगल ए ओ टी एंड ट्रायंगल सी ओ डी के अंदर, इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर हम बात करते हैं, क्योंकि यहां से इन दोनों ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके और उसका यूज कर सिंपल सबसे पहले लेके चलो बेटा। देखो आपको पता भी है, तो ए डी किसके इक्वल होगा बेटा, सी डी के। बिकॉज ऑल साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल, ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल, ये रीजन आप लिख सकते हैं। रोम्बस की क्या होती है, सारी साइड्स इक्वल होती। एंड आफ्टर दैट ओडी ओडी दोनों में क्या है बेटा, कॉमन है। ओडी ओडी ये क्या है, दोनों में कॉमन आप लिख सकते हैं। एंड द थर्ड रीजन ओ ए, देखो यहाँ से ओ ए किसके इक्वल हो जाए बेटा, ओ सी के। दैट इज ये आपको क्या है बेटा, गिवन है। गिवन में आप लिख सकते हैं बिकॉज ए बी सी डी इज रोम्बस, एंड वी ऑल नो दैट डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर। तो यहाँ से ट्राई कीजिए। देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ ए डी ओ, देयरफॉर ट्रायंगल ए डी ओ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल किसकी हो जाएगी बेटा आपकी, यहां से कौन से ट्राइंगल यूज की, सी डी ओ के। सी डी ओ के बाय साइड 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 रूल से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाती है आपकी, कॉन्ग्रुएंट हो जाती है। बट ये जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हो जाती है, हम सीपीसीटी का यूज करते हैं बेटा। जो एंगल ए होगा दैट इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल सी होगा। तो हम यहाँ से लिखते हैं एओडी ट्राइंगल में एंगल ए, वो तो है ही अल्टरनेट के हिसाब से। एंड एंगल ओ किसके इक्वल होगा बेटा, एंगल ओ। एंगल ओ के मतलब होने का है एओडी ट्राइंगल में एंगल ओ का मतलब बेटा एंगल वन, एंड दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एंगल टू। ये किससे आएगा बेटा, सीपी सीटी से आ जाएगा। जैसे ये सीपी सीटी से आता है, बट हमें पता है बेटा ये तो दोनों लीनियर पेयर एंगल है। तो आप लिखेंगे एंगल वन प्लस एंगल टू इक्वल टू क्या आएगा, 180 टू टू लीनियर पेयर। अब लीनियर पेयर है बट इक्वल भी है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं टू टाइम्स ऑफ एंगल टू इक्वल टू क्या आ जाएगा, 180। जैसा मैंने माइंड मैप में बताया था आपको, तो एंगल टू क्या आ जाएगा बेटा, 90 डिग्री। अब एंगल टू अगर 90 डिग्री है, तो ऑब्वियस है बेटा एंगल वन भी क्या आएगा, 90 डिग्री। और यहाँ से ये एंगल्स, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये भी क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। और सिमिलरली ये एंगल भी क्या हो जाएगा बेटा, 90 डिग्री। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं ऑल एंगल्स ऑफ देयर फोर डायगनल्स ऑफ rhombus परपेंडिकुलर ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो यहाँ से आप बता सकते हैं जो डायगोनल के जो भी रोम्बस के जो भी डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर क्या फॉर्म करते हैं बेटा, परपेंडिकुलर बनाते हैं। तो यहाँ से आपको पता चल जाता है इस प्रॉपर्टी। यस बेटा, वन मोर इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। तो यहाँ से आपको पता भी होना चाहिए, अभी तक आपने पढ़ा है बेटा, अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल अगर पैरेललोग्राम होगा, तो आप वहां से डिफरेंट टाइप की कंडीशंस को प्रूव करो। या तो आप प्रूव करते थे उसके अपोजिट साइड्स को इक्वल हो जाए, या फिर अपोजिट एंगल्स इक्वल हो जाए, या फिर टू पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स के हो जाए, पैरेलल हो जाए। इन्हीं कंडीशंस में हम क्या बोलते थे, एक क्वाड्रिलेटरल क्या बनता है, एक पैरेललोग्राम बनता है। बट ये जो थ्योरम लिखी हुई है यहाँ, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट, एंड सो मेनी क्वेश्चंस में ये रिजल्ट हमेशा यूज होता है। इस थ्योरम की जो स्टेटमेंट है उसमें लिखा हुआ है बेटा, ए क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम, ए क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। इट मीन्स क्या है, वो कब होगा, इफ अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल। तो सिंपल की क्या कहना चाह रहा बेटा, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के अंदर एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड, ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट इक्वल भी हो जाए एंड पैरेलल भी हो जाए,
देन इट बिकम्स अ पैरेललोग्राम। इसका रिजल्ट हम काफी क्वेश्चंस में करेंगे। किसी क्वाड्रिलेटरल के अंदर वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल भी हैं एंड पैरेलल भी हैं, देन इट बिकम्स अ पैरेललोग्राम। तो सिंपल यहाँ से मैंने गिवन कंडीशंस का यूज किया। गिवन कंडीशंस में आपको पता है बेटा, देखो यहाँ से हमने क्वेश्चन में बोला वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, तो यहाँ से लिखा है ए बी पैरेलल टू सी डी, हमने लेट कर लिया, एक पेयर ले लिया हमने, ए बी पैरेलल टू सी डी भी है एंड ए बी दैट इज इक्वल टू क्या बेटा, सी डी भी है। ये दोनों कंडीशन हम लेके चले। अब दोनों ट्राइंगल्स को कोंग्रुएंट प्रूव करने की ट्राई करते हैं, दैट इज ये ट्राइंगल एंड ये ट्राइंगल। तो यहाँ से हम चेक करते हैं इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर ही। सबसे पहले हम लेके चलते हैं इन ट्राइंगल ए डी सी एंड ट्राइंगल ए बी सी के अंदर चेक कीजिए बेटा, अगर इफ ए बी पैरेलल है सी डी के, इट मींस ए बी के साथ बना हुआ एंगल दैट इज एंगल वन, एंड ए सी के साथ बना हुआ एंगल सी डी के साथ बना हुआ एंगल दैट इज एंगल टू, ये दोनों क्या हो जाएंगे बेटा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बट हम यहाँ से फर्स्टली लिखते हैं जो ए बी हो, ए बी दैट इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, सी डी, बिकॉज ये आपको क्या है बेटा, गिवन है, गिवन हमने यूज किया ये। एंड एंगल वन इक्वल टू एंगल टू, ये अभी क्या है आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंड आफ्टर दैट आप चेक करो बेटा जो AC है, AC इक्वल टू क्या आएगा, AC ये क्या है बेटा, कॉमन है दोनों ट्राइंगल्स, ये दोनों ट्राइंगल्स में क्या है, कॉमन है। देयरफॉर ट्राइंगल, ट्राइंगल आपकी कौन सी बेटा, ABC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ट्राइंगल किसके बेटा, चेक कीजिए वहां से, DCA के, DCA के। रिजल्ट चेक करो बेटा, यहाँ पे देखो ये हो जाएगा आपका साइड एंगल साइड से। अब ये चेक करो बेटा, अगर कोई डायगोनल किसी क्वाड्रिलेटरल को बाइसेक्ट करता है इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, देन इट बिकम्स अ पैरेललोग्राम। ये मैंने पार्ट नंबर 1 में आपको करवाया हुआ है। इफ एनी डायगोनल बाइसेक्ट अ क्वाड्रिलेटरल इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, देन इट बिकम्स अ पैरेललोग्राम। तो क्या बन जाता है, एक पैरेललोग्राम बन जाता है। तो ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। तो यहाँ से आप कह सकते हो ये ए बी सी डी क्या बन जाएगा, एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। नहीं तो आप वैसे भी सीपीसीटी कंडीशंस का भी यूज करके आप इसको बता सकते थे। यहाँ से एंगल बी इक्वल टू किसके इक्वल आ जाए, एंगल डी के सीपीसीटी से, ये क्या बेटा अपोजिट एंगल्स हो जाते हैं और लाइंस पैरेलल हो जाती है। तो ये कंडीशंस इनफ है, तो यहाँ से आप इसको प्रूव कर सकते हो और बता सकते हो। ओके, इसके साथ ही बेटा यहाँ तक हमारा कंप्लीट एग्जांपल्स भी मैंने एक दो कोशिश की। अब इसके बाद कंप्लीट हम एक्सरसाइज का प्रूफ लेके आएंगे, कंप्लीट 8.1 एक्सरसाइज का। तो मे बी हम कोशिश करते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में कवर होगा। ओके, इनफ फॉर टुडे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेटा, थैंक यू।